ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया। डायरेक्ट हमला मोदी जी जो पे। अनपढ़ था, व्हाट? चौथी पास था, लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। अरविंद केजरीवाल साहब ने ब्रूटली रोस्ट कर दिया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को। बड़ा ही दुर्लभ है ये वीडियो, पर किस्मत हमारी बड़ी अच्छी है कि हम तक ये पहुंच गया। हमारी आंखों को ना नैन सुख प्राप्ति होने वाली है। हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल भाई साहब को एवरीवन लव्स, क्योंकि उन्होंने काम ही इतने अच्छे करे हैं, एजुकेशन को इतना अच्छे लेवल पर लेकर के गए हैं दिल्ली में कि दिल खुश हो जाता है। एंड आई होप कि एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर भी हमको मिले, जैसे कि दिल्ली को एक अच्छे चीफ मिनिस्टर मिल रखे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हमारी ये ख्वाहिश जरूर से पूरी होगी। एंड आई एम एक्साइटेड कि इतनी भरी सभा में कैसे अरविंद केजरीवाल सर ने पूरी तरीके से पोल पट्टी खोल के रख दी पूरी नरेंद्र मोदी जी की। इसके लिए बहुत गट्स तो चाहिए ही, क्योंकि मोदी जी ना प्रधानमंत्री हैं और सब जानते हैं कि कितने पावरफुल वो हैं, है ना। बड़ा रिस्की होता है उनके अगेंस्ट कुछ बोल पाना, डेंजरस इट इज। पर ये सर ने तो रिस्क ले ली, तो आई सल्यूट हिम ऑलवेज ओपनिंग द आईज ऑफ हमारे भारत देश की जनता। हम भी भारत के एक ईमानदार नागरिक होने के खातिर इस पर्टिकुलर वीडियो को वॉच एंड शेयर कर ही देते हैं। सुना क्या? सुना क्या? सुना क्या? What? आप लोगों ने सुना क्या? अंकल, आपने सुना क्या? क्या? ये कैसे राजा की कहानी है अध्यक्ष महोदया। डायरेक्ट हमला मोदी जी जो पे। अनपढ़ था, What? चौथी पास था, That's sad, but बेहद अहंकारी था, बहुत अहंकार था, बहुत ज्यादा, और पैसे की इतनी हवस थी, इतना भ्रष्टाचारी था, इतना भ्रष्टाचारी राजा था। समझ रहे हो आप? thank you, समझ रहे हो sir. ना? एक बहुत महान देश था, कई हजार साल पुराना देश। इंडिया उस देश में एक गांव में जी। एक बहुत गरीब परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। जब बच्चे का जन्म हुआ तो ज्योतिषी ने कहा, गांव में ज्योतिषी होते हैं, आते हैं, वो पत्री बनाते हैं। ज्योतिषी ने कहा, माई तेरा लड़का बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को यकीन नहीं हुआ, मेरा इतने गरीब हूं मैं, कहां से मेरा बेटा सम्राट बनेगा। तो उसने कहा, नहीं, तेरे बेटे के ग्रह बताते हैं तेरा बेटा बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। क्या? समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा, स्कूल, गांव का ही स्कूल था, स्कूल जाता था, उसका पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था। तो चौथी के बाद उसने किसी तरह से चौथी करी, चौथी के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था, तो घर का खर्चा चलाने के लिए वो लड़का वहां स्टेशन पे चाय बेचता था। ओके। रुको जरा, सब्र करो। लड़के को भाषण देने का बड़ा शौक था। सारे गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता, आसपास के गांव के भी इकट्ठा कर लेता, सामने वो खाट डाल लेता, उस पर चढ़ जाता और भाषण देता। धीरे धीरे आसपास के गांव के लड़के भी इकट्ठे हो गए, जिस भी चीज में भाषण देता, एक बार शुरू हो जाता तो बंद ही नहीं होता। अब ज्योतिषी ने कहा था, लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होके एक दिन उस महान देश का वो राजा बन गया। देश के बुरे दिन। पूरे देश में उसका नाम हो गया चौथी पास राजा। भाई लोग उसको चौथी पास राजा कहते थे। अब उसे आता जाता कुछ था नहीं, पढ़ा लिखा था नहीं। अफसर आते, कुछ अंग्रेजी में चपर चपर करते, उसको समझ नहीं आता। अफसर जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते, जो मर्जी उससे साइन करा के ले जाते। एक्चुअली फिर धीरे धीरे राजा को ये बुरा लगने लगा, यार ये मेरे को चौथी पास कहते हैं। तो उसने एक फर्जी डिग्री बनवा ली, कहीं से फर्जी डिग्री बना के ले आया, एमए की। बोला मैं एमए हूं। तो लोगों को लगा यार ये तो ठीक नहीं है, ये तो
फर्जी डिग्री हम बना के ले आया हमारा राजा। तो लोगों ने आरटीआई डाली, जो आरटीआई डालता उस पर 25,000 रुपये जुर्माना। ओ भाई, बात तो सही है। आपके नेता की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहे हो सर? आप लोग भी हंस सकते हो। अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार। एक दिन कुछ लोग गए चौथी पास राजा के पास, बोले जी एक बड़ा धांसू आइडिया लेके आए हैं। बोले बताओ। बोले जी नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा देश से। तो उसने कुछ पूछा, उसे कुछ समझ नहीं आया राजा को क्या कह रहे हैं क्या नहीं, पर उसे लगा यार कुछ धांसू आइडिया होगा। उसने एक दिन रात को 8 बजे टीवी चैनलों पे जाके नोटबंदी कर दी। बोला सारे नोट बंद। पूरे ऐसे करके देश ऐसे में भी कहा था। हाहाकार मच गया, भाई सच में तड़प गए लोग, धंधे बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, बुरा हाल हो गया पूरे देश। लंबी लंबी लाइनें लग गई पूरे देश के अंदर। यस, बहुत बड़ा कांड था ये तो। एग्जैक्टली। लोगों ने जाके उसको कहा जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ना आतंकवाद खत्म हुआ, ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, देश बर्बाद हो गया। वो महान देश जिसका वो राजा बना था, वो देश 10 साल 15 साल 20 साल पीछे चला गया उस Economy drop नोटबंदी like से, उस चौथी पास राजा की वजह से। यही नहीं, अभी और सुनिए। एक दिन कुछ लोग गए उस राजा के पास, बोले जी खेती खूब बड़ी हो जाएगी, ये किसानों के कानून पास कर दो। अब उसको कुछ अकल नहीं थी राजा को, अनपढ़ राजा था। उसने साइन कर दिए, 3 काले कानून पास हो गए किसानों के। पूरे देश के किसान सड़कों पे, जगह जगह मोर्चे, 750 किसानों की मौत हो गई 1 साल के अंदर। अंत में राजा को वो कानून वापस लेने पड़े। फिर क्या हुआ? अब राजा को एक दिन लगा यार मैं तो राजा बन गया, पता नहीं कितने दिन रहूंगा। तो उसकी गरीबी में जो जीवन उसने जिया था, उसे लगा यार पैसे तो कमाने चाहिए। पैसे कैसे कमाऊं? पैसे कमाऊंगा तो जनता में छवि खराब होगी। तो उसने अपने एक दोस्त को बुलाया और उस दोस्त को बोला कि ऐसा करते हैं कि मैं तो राजा हूं, सारे सरकारी ठेके तेरे को दिलाऊंगा, सारी कंपनियां तेरे को दिलाऊंगा, सरकारी पैसा तेरे को दिलाऊंगा, नाम तेरा पैसा मेरा। तेरे को पूरे उस पे 10% कमीशन तेरे को मिलेगा, सारा पैसा मेरा। दोस्त मान गया। दोस्त को क्या था, फ्री में पैसा मिल रहा था, दोस्त मान गया। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। उसके बाद दोनों ने मिलके जो देश को लूटा। Everyone knows about that friendship of Modi ji and जो Adani. देश को लूटा। सबसे पहले वो दोस्त आया, बोला सर सबसे पहले बैंकों को लूटते हैं। तो बोला वो कैसे यार, बैंकों को लूटेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। बोला नहीं ऐसे करते हैं, आप किसी बैंक के चेयरमैन को बुलाओ, उसको बोलो कि वो मेरे को लोन देगा। तो बोला लोन देगा तो वापस करना पड़ेगा। बोला वापस कौन करेगा, वापस थोड़ी करना है, आप राजा हो, वापस नहीं करना, लोन दिला दो बस। तो राजा ने एक बैंक के चेयरमैन को बुलाया, बोला इसको लोन दे। तो वो चेयरमैन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, यार मैं तो मर जाऊंगा, फंस जाऊंगा, वो भाग गया। तो फिर उन्होंने ढूंढ ढांड के एक ऐसा चेयरमैन चुना जो कि सरासर भ्रष्टाचारी, जिसके ऊपर 10 फाइलें खुली हुई, जिसके ऊपर 10 केस चल रहे, उसको बुलाया। बोला देख तेरे को चेयरमैन बना रहे हैं, अब तू 10,000 करोड़ रुपए दे दे इसको, नहीं तो तेरे को जेल भेजेंगे। जेल जाना है कि पैसे दे रहा है? उसने कहा माई बाप मैं जो कहोगे जहां कहोगे साइन कर दूंगा। उसने 10,000 करोड़ रुपए का लोन उसके दोस्त को दे दिया। और सुना। ऐसे करते करते 1,00,000 2 लाख करोड़ रुपए इन्होंने बैंकों से लूट लिए। राजा ने, चौथी पास राजा ने और उसके दोस्त ने मिलकर 2-2.5 लाख करोड़ रुपए बैंकों से लूट लिए। भाई कितनी बुरी बात। अब बैंकों से पैसा लूटने के बाद उन्होंने देश को खरीदना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने देश के एयरपोर्ट खरीदे, देश बेच दिया इन्होंने। पहले 6 एयरपोर्ट खरीदे, फिर इन्होंने बिजली कंपनियां खरीदी,
फिर उन्होंने बिजली के दाम बढ़ा दिए पूरे देश के अंदर, फिर उन्होंने सी पोर्ट खरीदने चालू कर दिए, फिर उन्होंने कोयले खदानें ले ली, फिर इन्होंने पुलिस को भेज भेज के जो लोगों की कंपनियां थी, प्राइवेट लोगों की कंपनियां, या बंदूक रख रख के उनकी कंपनियां छीन ली राजा ने और उसके दोस्त ने। हाहाकार मच गया पूरे देश के अंदर। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई हो गई पूरे देश में। पहले गैस 400 रुपए सिलेंडर होती थी, चौथी पास राजा के आने के बाद 1100 रुपए सिलेंडर हो गई। भाई पहले पेट्रोल 71 रुपए होता था, 97 रुपए हो गया। पहले डीजल 57 रुपए होता था, 90 रुपए लीटर हो गया। जब पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, तो सारी चीजों के दाम बढ़ गए देश के अंदर। हाहाकार मच गया। सब चीजों पे इसने और इसके दोस्त ने कब्जा। दूध पहले 46 रुपए होता था, 66 रुपए लीटर हो गया। बच्चों को माएं दूध पिलाने लायक नहीं बची, घरों के अंदर छोटे छोटे बच्चों के दूध छीन लिए इसने राजा ने। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर होता था, 214 रुपए हो गया। बताओ, धीरे धीरे पूरे देश में हाहाकार मच गया। लोग अब राजा के खिलाफ आवाज उठाने लगे। लोग उसके खिलाफ बोलने लगे, तो राजा ने कह दिया जो मेरे खिलाफ बोलेगा पकड़ के जेल में डालो। एक के बाद एक राजा ने लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना शुरू कर दिया। किसी ने राजा का कार्टून बना लिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी ने राजा का नाम गलत ले दिया, उसको भी जेल में डाल दिया। किसी टीवी चैनल वाले ने राजा के खिलाफ लिख दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। किसी जज ने राजा के खिलाफ कोई ऑर्डर कर दिया, उसको भी पकड़ के जेल में डाल दिया। ना जजों को छोड़ा, ना पत्रकारों को छोड़ा, ना मीडिया को छोड़ा, ना व्यापारियों को छोड़ा, ना उद्योगपतियों को, किसी को नहीं छोड़ा। राजा ने पकड़ पकड़ के उसने चौथी पास राजा ने सबको जेल में डालना चालू कर दिया। क्या दहशत मचाई एक है। महान देश कहां से कहां पहुंच गया। सच में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि अगर आपके देश में महंगाई है, आपके देश में समस्याएं हैं, आपके देश में सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो सबसे पहले जांच परख के देखो आपका राजा अनपढ़ तो नहीं है। Big salute, sir. Grand one. Thank you so much for this video. Oh my god. Eye-opening video. भाई साहब, हम लोग ना हंसते हुए स्टार्ट हुए थे और अभी मुंह लटका हुआ है। देश की सच्चाई देखने के बाद, देश के राजा का सच तहे दिल से एक्सपीरियंस करने के बाद। खैर, हम लोग को तो पता था कि वो मोदी जी की ही बात कर रहे हैं। अंधभक्तों को तो अभी भी नहीं समझ में आया होगा। वही वो पट्टी बंधी हुई होगी बीजेपी आरएसएस की उनकी आंखों पर। उल्लू बना दिया गया होगा उनको ये कह करके कि हिंदुत्ववादी सरकार है, हम हिंदुइज्म को बढ़ा रहे हैं। अजी, आप नफरतें बढ़ा रहे हैं, आप महंगाई बढ़ा रहे हैं, आप देश को डिग्रेड कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। खैर, शर्म इनको आएगी कैसे? ये तो बेच खाई इन्होंने। कब? कितना पहले, सालों पहले बेच दी। लोगों की फैंटेसीज होती है ना ऐसी ऐसी कि और मैं ना इतना अमीर हो जाऊंगा, फिर ऐसे करूंगा, राज करूंगा, डिक्टेटर बन जाऊंगा, दहशत मचाऊंगा। ये सारी फैंटेसीज पूरी हो रही है यार हमारे देश के दिग्गज पदों पे बैठे हुए प्रधान वाले मंत्री की। एंड ऑब्वियसली उनसे ज्यादा बड़े मंत्री तो उनके फ्रेंड हैं। क्या घोटाला किया ना अडानी के साथ मिलकर के। अगेन आई वुड लाइक टू थैंक अरविंद केजरीवाल साहब यार। ये तो बड़े बड़े जो रोस्टर्स होते हैं ना, जो टिपिकली रोस्ट वीडियोस ही बनाते हैं, उनसे भी भयंकर था। ये तो पूरे देश की सत्य घटना का बखान था। सच्चाई उजागर कर दी गई है। अभी भी अगर आंखें मूंद करके बैठे रहोगे ना तो क्या होगा और हालात बुरी हो जाएंगी। मोदी जी फिर से पावर में आ जाएंगे। मैं दुआ मांगती हूँ अल्लाह सुभान व तआला से, प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि थोड़ी सद्बुद्धि इन अंधभक्तों को आ जाए और ये कमल के बटन पे तो बस क्लिक ना ही करें। ऐसे आमीन कि हमारी ये दुआ कबूल होगी। और फिलहाल के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। बड़ा बुरा लग रहा है जी कि भारत जो कि एक वक्त पे सोन चिरैया था और यहाँ का नेता कैसा है, चौथी पास। नॉट एक्सेप्टेबल। खैर, आप अपना और अपने सभी घर वालों का ख्याल रखिएगा और हाँ, खुद पर विश्वास रखिएगा, गॉड ऑलमाइटी पर विश्वास रखिएगा। आपका हर सपना, हर नेक ख्वाहिश होगी पूरी। बस जो रिक्वायर्ड एक्शंस है ना, कर्म करते रहिए, फल की चिंता ना करिए, वो आपको जरूर से मिलेगा। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गॉड माय डियर फ्रेंड। टेक केयर अगेन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज।